जरिए आपकी ऐसी रणनीति बना रहे हैं कि आप कम से कम सुरक्षित रहें और जहां पर कमाई के मौके बन रहे हैं वो हम आइडेंटिफाई करके आपको दे भी रहे हैं। एक और एक्सपर्ट का स्वागत कर लेते हैं। आशीष माहेश्वरी हमारे साथ जुड़ गए हैं ब्लू ओशन स्ट्रेटेजिक एडवाइजर से। आशीष जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टी9 स्वदेश पर। बाजार को अगर हम देखें आज तो कुछ कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनको कुछ फायदे की खबर आ सकती है बजट में, वहां पर हम तेजी देख रहे हैं। अगर ईवी के लिए कुछ आता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, एक्साइड में आज हम देख रहे हैं कि 5.5% की अच्छी तेजी है और पिछले 3 सत्र से ये शेयर चल रहा है। 500 रुपये भाव इसका चेक कर लेंगे, बढ़िया तेजी बनी है। आशीष जी बताइए, एक्साइड एक प्ले हो सकता है और इसको क्या अभी भी खरीद सकते हैं क्या? ये बजट और नो बजट, मेरा मानना है कि क्योंकि वोट ऑफ अकाउंट है तो कोई बहुत बड़े अनाउंसमेंट जैसा तो कुछ होने वाला नहीं है। बट क्योंकि पीएम का एक मीटिंग है ऑटोमोबाइल कंपनीज के टॉप एग्जीक्यूटिव्स के साथ में, तो उसके कारण से एक नई डायरेक्शन मिलने की उम्मीद है या नए शॉप्स आएंगे, या जैसा आपके चैनल पे ही न्यूज ब्रेक हुआ था कि पीएलआई भी यहाँ पे ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी सेक्टर में आ सकता है। तो ये सारे जो डेवलपमेंट है उसके कारण से हमें एक ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है स्टॉक्स में। तो इनफैक्ट एक्साइड भी एक अच्छा बेहतरीन पिक है, क्योंकि जहाँ यदि ईवी या ऑटोमोबाइल का सेल बढ़ेगा तो बिल्कुल एक्साइड को उसमें डायरेक्ट बेनिफिट रहने वाला है, तो बिल्कुल बाई किया जा सकता है इसलिए। ठीक है, एक्साइड को खरीद सकते हैं, लेकिन प्रश्न एक ये भी उठता है कि अंतरिम बजट के दिन बाजार की चाल कैसी रही है? पिछले जो अंतरिम बजट्स आए हैं उस दिन बाजार ने कैसा रिएक्शन दिया है? जरा डेटा को समझते हैं, आंकड़ों के खेल को जरा समझते हैं और आपके सामने चीज़ों को, फैक्ट्स को रखते हैं। डिब्बी, आप तो ना जाने कितने बजट, मतलब बहुत 15 बजट हो गए, 15 से ज़्यादा हो गए होंगे। अगर उसमें इंटरिम को जोड़ देंगे, वोटर अकाउंट को जोड़ देंगे, फुल बजट को जोड़ देंगे तो 20 एक बजट आपके भी हो गए और करीब उससे 1-2 कम या फिर उतने मेरे भी हो गए। ये बताइए कि किस तरह की चाल आती है इंटरिम बजट की? बात बताइए, आप चाल किस तरह की रहती है? देखिए, इंटीरियम बजट का हमने डाटा भी निकाला और हमने इनफैक्ट डाटा 98 से भी निकाला था। फिर हमने कहा कि बने 2004 से करो, तो एक बार प्लेट आएगी उस सामने तो उससे थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा। अच्छा, एक बात ना, मैं आपको ये सारी डाटा बताऊँ उससे पहले जरा आशीष महेश्वरी जी को जरा स्क्रीन पे 1 मिनट के लिए दिखाइए। ये डाटा को भी रखिएगा और मेरे को भी दिखाइए, आशीष जी को भी दिखाइए। आशीष सर, पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाला है। आशीष सर, आज ना 31 तारीख है, आज आप टी9 स्वदेश पे हो ना, अभी आपको थोड़ी देर में ना हमारी गेस्ट कोऑर्डिनेटर फ़ोन करेगी। आप जब ब्रेक पे होंगे ना, फ़ोन उठा लेना, वो आपको कल के लिए बुक कर रही है और मैं ऑन एयर ही आपसे बुकिंग ले रहा हूँ सर। आप कल अपना समय ज़रूर दोगे, ये मैं पीछे पीछे वाला गेम ही नहीं है सर, सामने सामने पूछ रहा हूँ। आप ना भी नहीं कर पाओगे शर्मा शर्मी में, मेरे को मालूम है। तो इसलिए सर मैंने आपसे सामने ही पूछ लिया, आप कल हमारे साथ हो 1 तारीख को। सर थोड़ा समय दीजिएगा, आगे पीछे जब भी आपका कंफर्ट होगा आप ज़रूर हमारे को टाइम दीजिएगा। अब अभिषेक, जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि भाई इंटीरियम बजट के अंदर कैसा रहता है, आपको 2 हिस्सों में चेक करना है। प्लेट लेके आओ वापस से, पहले के 2 साल ऊपर के अलग छोड़ देना, नीचे के 2 साल अलग छोड़ देना। आपको मेरे बिना बताए कहानी समझ में आ जाएगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये सरकार अपने आप में काफ़ी डायनामिक है, ये बजट की वेट ही नहीं करती, ये बजट से पहले ही बहुत सारी अनाउंसमेंट्स करनी है और इसमें बिलीव भी करती है और थोड़ा एग्जीक्यूशन भी फास्ट है। यानी कि पॉलिसीज़ बनी तो 1.5-2 महीने के अंदर काम भी शुरू हो गया और पता लगा 1.5-2 साल के अंदर काम हो भी गया। तो वो पॉलिसी ख़राब अच्छी वो सब डिबेटेबल इशू हो सकते हैं, लेकिन काम बहुत फास्ट होता है। इसलिए आप देखो 14 और 19 का जो इंटीरियम बजट है, बजट के दिन वाली चाल 1% भी नहीं है, 1 हफ्ते के बाद चाल करीब 1 से 1.5-2% तक में लिमिट हो गई। 1 हफ्ते पहले की चाल कुछ भी नहीं है, 1% भी है। लेकिन आप जैसे 4 और 9 देखोगे, यानी कि मोदी सरकार से जो पहली वाली सरकारें थी, वो बजट में बहुत इंपॉर्टेंस रखती थी। उस समय बजट पे ज़्यादा अनाउंसमेंट होती थी, इसलिए मार्केट भी ज़्यादा रिएक्ट करता था। उससे पहले आप देखो बजट वाले दिन 3-3% के स्विंग आते थे, हफ्ते में 6-6% के स्विंग है, बाद वाले हफ्ते में भी 4 से 6% के स्विंग है। ये सारा भी अगर आप जोड़ दोगे ना डाटा जो हमने 2014 और 19 का रखा है, तो 2004 और 2009 के एक दिन के बराबर भी नहीं बनता। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि इंटीरियम बजट में। और एक और चीज़ इसमें भाई, आपको मैं एफआईज का नंबर मैंने लिखा नहीं है मैं, लेकिन आपको बता दूं एफआईज भी 24% लॉन्ग पोजीशंस पे बैठे हैं, वो भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे इस बजट के अंदर, वो एक्चुअली देखना चाहते हैं। और थोड़ा इलेक्शन वाला ईयर भी है, शायद थोड़ा डिले इफेक्ट के साथ आए या डिले इफेक्ट के साथ बाहर भी जाएं, तो इसलिए ये इंटीरियम बजट के अंदर वॉलिटिलिटी चरम पे रहेगी, बट नेट में हो सकता है आपको कुछ खास ना मिले, इसलिए सावधान रहे। इंडेक्स ऑप्शंस के जो राइटर हैं वो बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं, इंडेक्स को बायर करने वाले यानी कि सीधा कॉल पुट बाय करने वाले पैसा गंवा सकते हैं। सावधान,
लीव द प्रॉफिट, लीव द मार्केट, बुक द प्रॉफिट वाले कंसेप्ट पे काम करना, थोड़ा सावधान। डिब्बे 14 और 19 के बीच में एक चीज हुई थी, जीएसटी बीचों बीच 17 में। हाँ, तो आप उसमें भी उसको काफी हद तक नहीं, उसमें आप जीएसटी dynamic बोल change कर सकते हो, आप उसमें नोटबंदी बोल सकते हो, सरकार की मेगा और पॉलिसीज। आपको अच्छा मैं एक और एग्जांपल बता दूं, मैंने आज दिन में बताया, देश के प्रधानमंत्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पे गए, उन्होंने 24 घंटे नहीं लिया, उसके बाद ये कह दिया कि हम सोलर पैनल आप 1 करोड़ घरों पे लगाओ। 1 करोड़ रुपए। कितना फर्क था, 22 तारीख को हुआ, आज 1 तारीख को आपको बजट देना, 8 दिन के बाद भी तो अनाउंसमेंट हो सकती थी कि सरकार कह रही है कि हम 1 करोड़ सोलर पैनल लगाएंगे, 8 दिन भी नहीं रुके, लेकिन 8 दिन पहले बता दिया। बट हम मान के चल रहे हैं डिम्पी कि ये जो बजट होगा ना, ये एक तरह से फुल बजट ही होगा। मतलब इंटेंट सरकार अपना दिखा देगी, बाद में प्रोपोर्शनेट बेसिस ये पर ना जो आशीष allotment सर आएगा मेरे को आ बहुत जाएगा। अच्छे से बता पाएंगे। आशीष सर, आप भी यही मान के चलते हो कि सेम गवर्नमेंट रिपीट हो रही है? अगर ये सेम गवर्नमेंट रिपीट हो रही है तो फिर फुल फ्लैज और इंटीरियम क्या, फिर तो फुल फ्लैज ही माने, पार्ट 1 और पार्ट 2 हो जाएगा बस। हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2 हो जाएगा, क्योंकि जो डेवलपमेंट चल रहे हैं अभी INDIA ब्लॉक में, ऐसा लगता नहीं कि कोई बहुत सीरियस कंपटीशन प्रेजेंट गवर्नमेंट को वो लोग दे पाएंगे। इसके अलावा आपने ओवरऑल भी आप देखिए, चाहे किसी भी स्टेट में जाएं, जो डेवलपमेंट की एक लहर है वो सारी स्टेट्स में आई हुई है। तो आपके पास में करंट गवर्नमेंट से नाखुश होने के रीजन चाहिए कि आप या तो आपकी इनकम ना बढ़ाओ, या आप क्या इनकम कम हुआ हो, या आपको बहुत महंगाई लग रही हो। इनफैक्ट मैं इतना ग्लोबली ट्रेवल करता हूँ, मैं देखता हूँ कि दुनिया भर में सभी तरफ इतना हालत खराब है, और इंडियन मार्केट जो है, और या इंडियन हमारी लिविंग कंडीशंस है, वो नई वो काफी इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता है जब तक आप डिससेटिस्फाइड हो कोई बहुत ज्यादा, तब तक आप दूसरी पार्टी को वोट देना चाहोगे। ठीक है, और मुनाफे में ठीक ठाक जंप है, 58% के आसपास की, 102 करोड़ रुपए का फिगर आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। शेयर 1% ऊपर है। आशीष सर, जरा चेक करेंगे सुंदरम फाइनेंस किस तरह कंपनी है, और क्या सलाह देंगे आप निवेशकों को? आशीष जी। जी, इनफैक्ट काफी बेहतरीन कंपनी है सुंदरम फाइनेंस, तो ब्लू चिप कंपनी है। और जैसे आपसे आप देख रहे हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में इनका एक जो मेजर लैंडिंग है उस सेक्टर में होता है। तो जैसे जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर की ग्रोथ हो रहा है, सुंदरम फाइनेंस में नो डाउट ग्रोथ आता रहेगा। और जो सदर्न मार्केट है वहां पे तो उनका काफी बड़ा मार्केट शेयर है, बट ये स्लो एंड स्टडी स्टॉक्स है, बट फंडामेंटली काफी बेहतरीन है कंपनी, और नतीजे भी काफी अच्छे आए हैं। आप तो देखिए 58% यदि मुनाफा ईयर ओवर ईयर बढ़ता है, तो ये शो करता है कि कंपनी क्या अपने मार्जिन को मेंटेन कर रही है, और उनके जो फ्रेश डिसबर्समेंट है उसमें भी काफी ग्रोथ है। तो मैं बुलिश हूँ इस काउंटर को लेके, बट जो लंबी अवधि के निवेशक हैं वो ही स्टॉक में निवेश करें, क्योंकि वो लिक्विडिटी स्टॉक में ट्रेडिशनली थोड़ी कम रहती है। तो ट्रेडर्स के लिए स्टॉक नहीं है, निवेशक के लिए। ठीक है, सुंदरम फाइनेंस को होल्ड करने की सलाह है। कल नतीजे आएंगे। आशीष सर, मैंने क्वेश्चन पूछते पूछते वो तो भूल ही गया कि आपका फेवरेट इस समय ऑब्जर्वेशन क्या है, या कोई शेयर आप बताना चाहें जो आपको बजट से पहले या बजट के बाद भी आपको लगता है कि ठीक होगा। एक शेयर बता देंगे सर, उससे भी काम चला लेंगे हम। आशीष जी, आवाज़ आ रही है? अच्छा, मुझसे सवाल है। हाँ सर, आपसे ये क्वेश्चन मैं कह रहा था कि बजट की कुछ रीडिंग वगैरह हो आपकी कुछ थीम की, तो कोई एक शेयर उसमें से बता पाएंगे आप? इनफैक्ट हम लोगों ने कोई ऐसा बजट का रिपोर्ट जैसा तो नहीं बनाया, क्योंकि एक नॉन इवेंट है हमारे हिसाब से ये, तो कोई अननेसेसरी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोई बहुत ज्यादा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि किस सेक्टर को लेके कुछ आएगा। और मैं आपकी बात से सहमत हूँ, सरकार को जब भी कुछ करना रहता है, कुछ अनाउंसमेंट करने रहते हैं, तो अभी बजट का इंतजार नहीं किया जाता। जहां तक दो स्टॉक्स की बात करें, तो इनफैक्ट अभी आपके चैनल पे ही हम लोग अभी बात कर रहे थे, आप लोग HCC और MTNL का। इनफैक्ट इन दोनों स्टॉक पे ही मेरी बाय करने की सलाह रहेगी। अब रीजन ये है, HCC के केस में यदि आप देखें तो इस बार उनका जो डेट का रिडक्शन है 5,000 करोड़ से कम होकर करीब 2,500 करोड़ रुपए का रह गया है, और 13,000 करोड़ के आसपास का उनका एग्जीक्यूटिबल ऑर्डर बुक है। तो वन ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर बुक जो कॉन्ट्रैक्टिंग बिजनेस में है, वो HCC के पास में है। तो जो अभी मार्केट कैप कंपनी का है, उसको देखते हुए मुझे लगता है अभी भी अंडर वैल्यूड है जो ये स्टॉक। और दूसरा जो MTNL है, मुझे लगता है कि यदि कुछ अनाउंसमेंट आना होगा बजट में, तो इस सेक्टर को लेकर हो सकता है। और MTNL BSNL का मर्जर की बात है, MTNL के जो इनके पास लैंड बैंक है करीब 40,000 करोड़ का, उसको मोनेटाइजेशन को लेके कुछ डेवलपमेंट आ सकते हैं, तो जिसके कारण से आप देख रहे हैं इस स्टॉक में काफी गर्मी बनी हुई है। और मुझे लगता है कि
3-3.5 हजार करोड़ के मार्केट कैप पर एमटीएनएल में गलत जाने की संभावना कम है। तो बिल्कुल एमटीएनएल और एचटीसी दोनों पे बाय की सलाह है। सर बढ़िया हुआ सर, आपने इन दोनों शेयर से अपना कन्विक्शन भी बता दिया, हमने टेक्निकली भी पता कर लिया। ये शेयर के प्राइस अपने आप में बता रहे हैं, कंपनी का नेचर, कंपनी का काम, एससीसी। अब ये कंपनी, ये आपको ध्यान है, ये वहाँ पे चली गई थी एनसीएलटी के अंदर, वहाँ से रिकवर होके आ रही है ये कंपनी। गुलाब चंद जी की कंपनी है। और अगर आप मुंबई में हैं तो जो बॉम्बे का सी ब्रिज है वो भी इन्होंने ही बनाया है। तो कमाल का काम करती हैं। कहते हैं कि जहाँ पे कुछ ना बना पाए वहाँ पे गुलाब चंद जी को बुलाया जाता है और बताया जाता है कि आप बना दोगे, वो कहते हैं हम बना देंगे। ये कुछ ऐसा नेचर है। 11% ऊपर है। एक शेयर और पता करते हैं, एनएलसी इंडिया। एक बार जरा चेक करेंगे जय आप, एनएलसी इंडिया ये मैं होल्ड करके रखूँ बजट से पहले भी? एनएलसी इंडिया डेफिनेटली एक अच्छी कंपनी मुझे आते हुए दिख रही है। बजट में भी मुझे लग रहा है ये स्टॉक में काफी मोमेंटम आ सकता है ऊपर के लेवल्स पर। 280 के टारगेट के तौर पर मैं पहला टारगेट रख रहा हूँ शॉर्ट टर्म बेसिस। वोलेटाइल मूव आ सकता है ये स्टॉक में, और काफी मुझे लग रहा है ये स्टॉक को इवन लंबे पर्सपेक्टिव के लिए भी रखे तो अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट का फोकस माइनिंग कंपनीज पर थोड़ा ज्यादा है। तो ये स्टॉक काफी बेहतर रहेगा होल्डिंग के लिए। और इवन राउंडिंग बॉटम का भी ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट फिनिशिंग दिया हुआ है, तो ये स्टॉक को अपसाइड टारगेट के लिए डेफिनेटली होल्ड करके चल सकते हैं। एक शेयर मेरे को जरा कुणाल से पता करना है। कुणाल,